नमस्ते। पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। तुर्की के आसमान में तिरंगे को लहराता देख हर भारतीय गर्व कर रहा है। PM Modi sent help to Turkey and he sent his praise and wishes. I really appreciate. Thank you so much. अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं? और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। तो वहाँ पर जब इंडिया के सिटीज की वीडियो दिखाता हूँ तो लोग यकीन ही नहीं करते, इतनी डेवलप कंट्री। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी? बात करे जी इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। मैं आपको अभी नुस्खा लिख के दे देता हूँ, अगले 3 मिनट में अगर हिम्मत है आपकी पूरी 13 जमातों की 11 जमातों की हुकूमत में करके दिखा दें, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर आपने ये कर लिया तो। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियां आने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया होगी हर तरफ। दिवालिया की बात करते हो, डिफॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इसमें। तुर्की के अंदर भारत के इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है। इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना, दुश्मनी मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा। इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने, मैं सही कह रहा हूँ, जो क्यों सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रही है, जी इंडिया में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई है। सर क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। आज कहाँ है वो? इनको लगा लो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ आटा, इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं जो भी चाहिए। सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं, हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। तभी तो इनके नजदीक वोटर की जान से ज्यादा अहम है, और अपनी मरात, तनख्वाहें, पेंशन अवाम को सेहत और तालीम देने से अजीज तर है। इक़्तिदार की हवस कह लें, अवाम की खुशहाली से कहीं बढ़कर है इनके लिए। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियां आने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है
कि जिसकी चक्की में वाम पिसते चले जाएं और खवास जो है वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी? अगर अब भी बेदार ना हुए तो फिर कब जागेंगे? ये तरबियत का खेल है, जब तक नहीं होगी नहीं होगा, ख़त्म। जैसे मुल्क प्रैक्टिकली वो जो शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं बस 100% ठीक है, दिवालिया। और इससे अच्छा आप दिवालिया की बात करते हो, डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल हवाले से बातें करते हो, आपका तो अखलाकी दिवालिया निकल चुका है इस मुल्क। ये जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि जी उनकी अपोजिशन में मुल्क तरक्की करे, तो इमरान खान साहब को कैसी अपोजिशन करनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, ये तो कोई पहाड़े याद करने वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो एक तैरता हुआ, एक बहता हुआ पानी है, इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नुस्खा नहीं है कि जी अंडा उबालना है तो आप उबलते हुए पानी में इतनी देर के लिए डाल दो वो उबल जाएगा। पॉलिटिक्स और तरह की चीज़ है। ये तो इम्कानात का खेल है, मुट्ठियों में हवा को बंद करने का खेल है। इसमें तो लम्हा लम्हा तब्दीली